नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज। आइए साहब, आज बात करते हैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक नई पहल की। प्रदेश में 10 गारंटियों के दम पर सत्ता पर आसीन हुई सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को शपथ ग्रहण के पश्चात ही अनेकों उतार चढ़ाव देखने को मिले। पार्टी संगठन और सरकार के भीतर बाहर की रस्साकसी में उलझती सरकार के पास इतना समय भी न था कि आम जन के दर्द पर करीब जाकर शब्दों की मरहम ही लगा पाती। प्राकृतिक आपदा के समय केंद्रीय सहायता न मिलने के बावजूद जिस तत्परता से मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई है, बेशक वे बहुत ही काबिले तारीफ उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन तारीफों की फहरिस्त बहुत छोटी है और सरकार की जवाबदेहियों का आंकड़ा बहुत लंबा है साहब। गारंटियों के झुनझुने का मधुर स्वर अब कानों और दिल को आहत करने लगा है। बेरोजगार युवाओं की भीड़ का दर्द उनकी गुजरती उम्र की तरह बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में संसाधन कम है, मगर आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पर्वत के समान ऊंची हैं। यद्यपि सानन परियोजना का स्वामित्व पाने का हक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार को विवश कर देता है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के राजनीतिक हमले सरकार की स्थिरता और विकास की ओर बढ़ती तीव्रता पर कई प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने चिर परिचित अंदाज से कुछ नया करने की फिराक में एक नई पहल की शुरुआत करने को तैयार है। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने और प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का धरातल पर स्वयं आकलन करने के लिए एक अनूठी पहल को शुरू किया है। मुख्यमंत्री प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे प्रदेश वासियों के घर द्वार पहुंचकर उनके साथ वक्त बिताएंगे और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इस मुहिम के तहत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक महत्वाकांक्षी और दूरगामी पहल की परिकल्पना को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री कल शनिवार 26 अक्टूबर को शिमला जिले के दूर दराज क्षेत्र डोडरा कवार से सरकार की इस पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां से वे लोगों के साथ संवाद करेंगे, उनके दुख दर्द को बांटेंगे, उनकी दिक्कतों को जानेंगे और साथ साथ जन शिकायतों का निपटारा भी करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही नीतियों और योजनाओं के बारे में उनसे संवाद करें और लोगों को उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भरता की ओर सरकार के इस अभियान में अब गांव का रुख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई पहल कर रही है, जिसके तहत सरकार दूर दराज तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करेगी। साहब, हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जहां मुख्यमंत्री खुद लोगों के साथ जन समस्याएं सुनते हुए समय बिताएंगे। जिला शिमला के दूर दराज क्षेत्र डोडरा कवार में आरंभ किए जाने वाली इस पहल से प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों के बाशिंदों में इस सोच को लेकर खासा उत्साह है।
लोगों का कथन है कि ये प्रदेश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की अतुलनीय पहल की है। ये प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की और विकास को नई दिशा देगा और लोगों की समस्याओं का उनके घर द्वार पर निवारण करेगा। सुखद अनुभूति यह है कि सरकार जनता की जरूरतों को जानने के लिए उनके घर द्वार गांव तक जा रही है, जहां वे ये देखेंगे कि हमारे ग्रामीण लोग किन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं गरीबों के घरों तक जा रहे हैं। इस शुरुआत को लोग प्रदेशवासियों के लिए दीपावली का तोहफा भी मान रहे हैं। गांव के लोग मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर बेहद उत्साहित हैं। लोगों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान ही अधिकांश जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया जाएगा। लोगों को आशा है कि इस दौरान वे लोगों की फीडबैक के आधार पर पेयजल, सड़क तथा विद्युत व्यवस्था समेत अन्य कई योजनाओं की सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री की पहल से लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं हैं। साहब, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे और कितने सार्थक होंगे ये कदम, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की ये पहल ग्रामीण इलाकों के लिए नए मापदंड स्थापित करे, यही आशा है। इस संदर्भ में 4 पंक्तियां अर्ज हैं। सफर की सख्त धूप में ना किसी की हिमायत ना उम्मीद की गुंजाइश है कोई। सफर की सख्त धूप में ना किसी की हिमायत ना उम्मीद की गुंजाइश है कोई। बर्बादियों का जश्न मनाने को है मुंतजिर दोस्त दुश्मन हर कोई। वीरानियां सूखे पत्ते कांटे पत्थर मेरे हम सफर रहे हैं अक्सर। वीरानियां सूखे पत्ते कांटे पत्थर मेरे हम सफर रहे हैं अक्सर। बेशक मालिक ने रुलाया जगाया दौड़ाया, मैं सोया मगर मेरी किस्मत ना कभी सोई, मेरी किस्मत ना कभी सोई। जय हिंद।